हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने इस लेक्चर में दो टॉपिक फुल एंड फाइनल करेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक होगा हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन और दूसरा टॉपिक होगा हमारा इक्विवेलेंट रिलेशन। राइट, तो चलो बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट होते हैं और पहले देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन और उसके बाद देखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब हम लोग इसे समझने के लिए सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, अब सोचिए कि सीता और गीता दो फ्रेंड है, तो सीता इज रिलेटेड टू गीता। ठीक है, और साथ में गीता और बबीता दो फ्रेंड है, यानी गीता बबीता को जानती है। ठीक है, देखिए यहां पे मैंने क्या बोला, सीता गीता को जानती है यानी दोनों फ्रेंड है, और गीता बबीता को जानती है यानी गीता और बबीता भी दोनों फ्रेंड है। तो इसका क्या मतलब, तो इसका मतलब ये है, दिस इंप्लाइज दैट कि सीता बबीता को जानती होगी, सीता बबीता को जानती होगी। अब आप पूछोगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा इसलिए हो सकता है कि देखो तो इसमें कॉमन फ्रेंड कौन है, गीता है ना, कॉमन फ्रेंड है ना। तो सपोज करो कि गीता के यहाँ कुछ हुआ होगा, मतलब कोई फंक्शन वगैरह, तो उसमें उसने सीता को इनवाइट किया होगा। क्यों? क्योंकि गीता सीता की दोस्त है और साथ में गीता बबीता की भी दोस्त है। तो क्या सीता और बबीता दोनों आई होगी? हाँ बिल्कुल। अगर दोनों आई होगी तो क्या उन दोनों में मुलाकात नहीं हुई होगी और दोस्त नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते। तो इस तरह के जो रिलेशन है यही कहलाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें कोई तकलीफ है आपको? नहीं ना, अच्छे से समझ में आ गया कि अगर सीता गीता को जानती है, गीता बबीता को जानती है, इसका मतलब ये है कि सीता बबीता को जानेगी, और ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। राइट, तो अब इसको ना डेफिनेशन में ढालते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब इसे डेफिनेशन कैसे बनाएंगे या डिफाइन कैसे करेंगे, तो क्या लिखेंगे, अ रिलेशन ठीक है, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट A is transitive. ट्रांजिटिव, ठीक है, ऑन अ सेट ए इज, ठीक है, a relation R on a set A is transitive if ठीक है, क्या लिखेंगे, A is related to B and B is related to C, this implies that, ठीक है, A is related to C for all A, B, C belongs to A. राइट, देखिए यही है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि हम इसे मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे। तो देखो, इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, तो यहां पे क्या लिखेंगे, दैट इज। अब देखिए सबसे पहले क्या है ऑर्डर पेयर में, ए और बी, तो ए कॉमा बी
इज एन एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है, एंड बी कॉमा सी इज एन एलिमेंट ऑफ आर, दिस implies that a comma c belongs to R for all, ठीक है, for all a comma b comma c belongs to a, ठीक है, यही है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अब फिर आपके मन में आ रहा होगा कि हम लोग इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते तो और अच्छा होता। जी हाँ, तो चलो हम लोग अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब देखिए यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल आपको लिया, एग्जाम्पल जैसा हम पीछे लेते आए हैं कि ए एक कोई सेट दे रखा है ए, और ए इक्वल टू दे रखा है 1,2,3। तो अब यहां से हमने 3 रिलेशन लिखा है यहाँ पे, ठीक है, रिलेशन कुछ भी हो सकता है, वो प्री डिफाइन होगा ऑलरेडी या इस तरह के फॉर्म में दे रखा होगा। आपको पता करना होगा क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे ये गिवन सेट है ए, और ए इक्वल टू दे रखा है 1,2,3, राइट। अब आपको पता करना है, ठीक है, आपको पता क्या करना है, ये कोई प्री डिफाइंड रिलेशन है R1 और कह रहा है कि क्या ये ट्रांजिटिव है। तो यहां पे देखो 1,2 1,2 ये दे रखा है और ये बिलोंग कर रहा है कहां से, R1 से। तो चलो ये ठीक है, ठीक है, R1 से। और साथ में देखो अगला दे रखा है ये 2,3, ये भी बिलोंग कर रहा है कहां से, R1 से। तो 2,3 ये बिलोंग कर रहा है R1 से, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज दैट क्या होना चाहिए था, जल्दी से बताओ। तो 2,3 भी बिलोंग करना चाहिए था R1 से। अब यहां पर देखिए तो 2,3 है कहीं पे, जी नहीं। तो क्या ये ट्रांजिटिव होगा, जी नहीं, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। ये क्लियर हो गया, आपको समझ में तो आ गया होगा अब अच्छे से। अब अगला भी देख लेते हैं। देखो एक और रिलेशन है यहाँ पे R2, और ये रिलेशन भी दे रखा है ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, और इसके जो एलिमेंट है 2, 3 और 3, 1। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि 2, 3 ये बिलोंग कर रहा है R2 से, तो आप बिल्कुल हाँ बोलेंगे। साथ में मैं बोलूं यहाँ पे जैसा दे रखा है 3, 1 ये बिलोंग कर रहा है R2 से, तो आप बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। और अब दिस इंप्लाइज दैट क्या होना चाहिए, तो होना ये चाहिए था कि 3, 1 बिलोंग करना चाहिए था 3, सॉरी 3, 1 नहीं, ये क्या है 2, 1, ठीक है, 2,1 ये बिलोंग करना चाहिए था कहां से, R2 से। क्या ऐसा है, जी नहीं। तो जैसे ही ये नहीं है का मतलब क्या है, ये भी ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला देखिए, अगला R3 भी एक प्री डिफाइंड ऑलरेडी रिलेशन दे रखा है, तो इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो इसे चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1,3 दे रखा है, तो हमने लिखा 1,3, और ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है देख के बताइए। तो ये बिलोंग कर रहा है R3 से। साथ में दूसरा देखिए 1, 3 के बाद 3, 2, तो ये 3,2 भी बिलोंग कर रहा है कहाँ से, तो ये भी बिलोंग कर रहा है R3 से, ठीक है। तो अगला क्या होना चाहिए 1,2, 1,2, और ये कहां से बिलोंग करना चाहिए, ये भी बिलोंग करना चाहिए R3 से। क्या है, जी हाँ, ये देखिए ये नेक्स्ट एलिमेंट जो है ये यही है। तो क्या ये ट्रांजिटिव है, जी हाँ बिल्कुल है। तो अगर ये टर्म एंड कंडीशन सेटिस्फाइड है, मीन्स ये कि दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अब तो पूरा क्लियर हो गया ना कि ट्रांजिटिव क्या होता है। तो क्लियर ना, सिंपल से याद रखना कि अगर सीता गीता को जानती है, गीता बबीता को जानती है, मीन्स ये कि सीता बबीता को जानेगी। और अगर ये रिलेशन सेटिस्फाइड है, मतलब इस तरह के कंडीशन है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा।
तो चलो अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला रिलेशन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सिंपल भाषा में समझिए कि कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा अगर वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, कि पहला कि वो रिफ्लेक्सिव हो, दूसरा वो सिमेट्रिक हो, और तीसरा वो ट्रांजिटिव हो, तब कोई भी रिलेशन क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्या लिखेंगे, a relation R will be equivalence relation। ठीक है, only if it is, ठीक है, पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, एंड तीसरा ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तो वो रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया, ठीक है, कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, यहां से आगे एक्सरसाइज प्रॉब्लम देखेंगे और एक एक करके इक्विवेलेंस पे मैं यहाँ पर आपको कोई एग्जाम्पल सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ। ऑलरेडी हमने रिफ्लेक्सिव सॉल्व कर लिया है, सिमेट्रिक सॉल्व कर लिया है और ट्रांजिटिव सॉल्व कर लिया है। तो अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस है ना और हमें बताया जा रहा है कि आप सिद्ध करके दिखाओ, तो हमें क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें रिफ्लेक्सिव प्रूव करना पड़ेगा कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। कैसे करेंगे, हमने पीछे सीख लिया है। उसके बाद दूसरा क्या प्रूव करना पड़ेगा कि वो सिमेट्रिक है। कैसे करेंगे, पीछे सीख लिया है। और उसके बाद लास्ट क्या करना पड़ेगा कि वो ट्रांजिटिव है। कैसे करेंगे, हमने पीछे सीख लिया है। और अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है देन दैट रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आपने याद रखना है। तो चलो यहाँ के बाद अब हम लोग मिलते हैं आगे अपने अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ कंटेंट अच्छा लगता है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो मिलते हैं अगले टॉपिक में, टिल देन बाय बाय।